भी कुछ अरसे के लिए उसको कहा गया कि आप मंजर से हट जाएं। तो अभी जो इधर शुरू में जो बात हुई थी ना कि जी वो कुछ लोगों ने उसकी ट्रोलिंग की थी, तो थोड़े दिन के लिए तो बहुत से लोग जाते हैं। हम इस चीज़ के ऐनी शाहिद हैं कि वो कुछ अरसे के लिए बहुत शदीद इसरार पे थोड़े अरसे के लिए कुछ दिन के लिए उसको कहा गया था कि आप मंजर से हट जाएं। और अभी ये 1.5-2 घंटे पहले एक डिप्लोमेट जो हैं, वेस्टर्न डिप्लोमेट, वो भी मुझे यही बता रहे थे। तो मैंने उसको कहा कि हाँ आप सही कहते हैं, हमारे साथ भी उसकी यही बात हुई थी। वो पाकिस्तान से नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन फिर उसको कहा गया कि हिकमत का मुजाहरा करो, थोड़े दिन के लिए चले जाओ। तो यहाँ पे बड़ी बात हुई है जी, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। इधर एक हिकमत अमली बनाने की बात हुई है कि स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए कि अरशद शरीफ को इंसाफ कैसे दिया जाए। यहाँ पे इमरान रियाज साहब जो हैं उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि सियासतदान जो हैं वो तो इस काबिल नहीं है कि वो सहाफ़ियों की ज़िंदगी के लिए ख़तरात बने, लेकिन वो कभी कभी सहूलतकार बन जाते हैं। तो सियासतदान जो है उसमें वाकई जुर्रत तो नहीं होती, लेकिन वो अपनी कमज़ोरी और बुज़दिली की वजह से सहूलतकार ज़रूर बन जाता है। तो उसको सहूलतकार नहीं बनना चाहिए। हमारे यहाँ पे एक दोस्त ने भी बात की, सलीम सादी साहब ने, कि उन्होंने बहुत से नाम लिए, बहुत से साफियों के नाम लिए कि अगर उनके मुकदमा कत्ल या उनकी शहादत की तहकीकात की जाती, उसमें हम अगर अपनी इत्तेहाद का मुजाहरा करते तो शायद अरशद शरीफ को भी शहीद ना किया जाता। इस हवाले से भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब 2016-17 में अरशद शरीफ शहीद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की, और उनके वकील थे शबीर साहब, शायद उनका नाम था। तो उन्होंने एक पिटीशन दायर की कि जी जो हामिद मीर पे जो अटैक हुआ था तो उसकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो पेश की जाए। अच्छा, अब मैंने जब वो अखबार में ख़बर पड़ी तो आमिर मतीन के घर में अरशद शरीफ को मिला। मैंने उसको कहा यार आप ने पिटीशन दायर किया? कहते हैं हाँ जी की है। तो अब मैंने उसको पूछा यार खैरियत है, आपने क्यों पिटीशन दायर? उसने कहा जी किसी भी कमीशन का पता ही नहीं चलता, रिपोर्ट ही नहीं आती। तो कम से कम एक ये कमीशन है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो उसको हेड कर रहा था, उसकी सरबराही कर रहा था उस कमीशन की, तो ये रिपोर्ट तो आनी चाहिए ना। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने उस वक्त सोचा, माजरत से यहाँ पे हमारे PFUG की लीडरशिप भी मौजूद है, मैंने सोचा यार ये काम तो PFUG को करना चाहिए था, ये अरशद शरीफ कर रहा है। लेकिन शुक्र है कि आज अरशद शरीफ के मामले पे PFUG खामोश नहीं है। और एक बात मैं आपको मैं इसमें बहुत क्लियर हूँ, बड़ी मैं क्लैरिटी के साथ आपको बता रहा हूँ। आप जितनी मर्जी यूनिटी का मुजाहरा कर लें, आप UN को ख़त लिख दें, आप जाके हुकूमत वक्त के साथ सारे इकट्ठे होकर चले जाएं, जितना मर्जी प्रेशर डाल लें, बात वही है। 100 बातों की एक ही बात है भाई, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? तो क्या हमारे पास कोई ऐसा रास्ता है कि FIR भी दर्ज नहीं हो रही और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो भी एक आज खुद नोटिस लेके और अब सिर्फ खानापूरी कर रहा है, और जो हाल है इस वक्त अदालतों का वो भी आपके सामने है, और जिन पर शक किया जाता है, अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने जिन लोगों को नॉमिनेट किया है उनका भी आपको पता है। तो क्या हमें इंसाफ मिल सकता है? एक सवाल है। बहुत से लोग ये कहेंगे कि इंसाफ नहीं मिल सकता। मैं ये समझता हूँ कि आपको इंसाफ मिल सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसाफ जो है वो आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलता, आप तारीख से इंसाफ तलब कर लेते हैं, और तारीख से इंसाफ तलब करना आपका हक है। और जब आपको हक ना मिले तो फिर हक को छीन लेना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि ये हम इंसाफ कैसे छीने? इंसाफ छीनने के दुनिया में बहुत से जायज़ कानूनी तरीके मौजूद हैं। मैं आपको एक ऐसी तजवीज़ देने लगा हूँ कि उस तजवीज़ पे अमल करते हुए दुनिया में पिछले 3-4 साल के दौरान बहुत से सहाफ़ी जिनको मुख्तलिफ ममालिक में
इन द लाइन ऑफ ड्यूटी उनको कत्ल कर दिया गया, तो उनके अहले खाना ने, उनके साथियों ने जद्दोजहद की, उनके मुल्क की अदालतों ने उनको इंसाफ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया कि कातिल न सिर्फ बेनकाब हुए, बल्कि एक साथी ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बल्कि उनकी नेमिंग भी हुई और उनकी शेमिंग भी हुई। तो अगर ये तरीक़ाकार जो है वो अफजल भट्ट साहब ने सऊदी अरब के सहाफ़ी अदनान खाशकजी का जिक्र किया, जमाल खाशकजी का, तो जिस तरीके से आपको पता है कि जमाल खाशकजी जो है उसका मुकदमा किधर चल रहा है, सऊदी अरब में तो नहीं चल रहा। कहाँ चल रहा है? अमेरिका में भी नहीं चल रहा। कत्ल तुर्की में हुआ था, वहाँ पे भी नहीं चल रहा भाईजान, उसका मुकदमा चल रहा है दी हैग में। अच्छा, दी हैग में कौन चला रहा है? मैं आपको मिसाल ये देना चाह रहा हूँ। मैं आप मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, मैं इससे पहले क्लियर करना चाह रहा हूँ, इधर बहुत से लोग बैठे हैं और जो मैं आपको तजवीज़ देने लगा हूँ वो काबिल अमल तजवीज़ है। आपको किसी हुकूमत के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी यूनाइटेड नेशंस के पास जाने की ज़रूरत नहीं। ये काम आपने खुद आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिविल सोसाइटी, लेकिन इसके लिए जुर्रत और बहादुरी की ज़रूरत है, भागना नहीं है। काम आप कर लेंगे, भागना नहीं है इसके लिए। ये तरीका क्या है? ये तरीका बर्ट्रैंड रसल ने इख्तियार किया था। जब 1966 में बर्ट्रैंड रसल ने एक रसल कोर्ट कायम किया पीपल्स ट्रिब्यूनल के नाम से, वियतनाम में जो अमेरिका ने वॉर क्राइम्स किए, तो बर्ट्रैंड रसल ने उन वॉर क्राइम्स के खिलाफ एक प्राइवेट कोर्ट बनाई पीपल्स कोर्ट के नाम से। उस कोर्ट का ताल्लुक किसी हुकूमत से नहीं था। उस कोर्ट में दुनिया के बड़े बड़े जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, रिटायर्ड जज थे, प्रोसिक्यूटर थे, सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट थे, उनको बिठाया गया। उन्होंने बाकायदा प्रोसीडिंग की, गवाह आए, उन पर जरा हुई और उसका जो रसल कोर्ट का फैसला है, उस फैसले के नतीजे में अमेरिका को वियतनाम में जंगी जराइम का मुजरम करार दिया गया। और जो रसल कोर्ट का जो फैसला था वो उसको किसी ने ये नहीं कहा कि जी ये तासुब पे मबनी फैसला था या हम इसको नहीं मानते। और उस रसल कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका वियतनाम से अपनी फौज निकालने पर मजबूर हुआ था। उस रसल कोर्ट को बाद में पीपल्स ट्रिब्यूनल का नाम दिया गया। और पिछले साल दी हैग में अदनान खाशकजी, एक श्रीलंकन जर्नलिस्ट और एक कोलंबिया के जर्नलिस्ट, इन 3 सहाफ़ियों की जो केस था उस पे एक पीपल्स ट्रिब्यूनल बनाया गया, उसकी प्रोसीडिंग शुरू हुई। फिर वो जो ट्रिब्यूनल था वो इन तीनों मुल्कों में गया और उसने उस ट्रिब्यूनल को सऊदी अरब में नहीं जाने दिया गया, लेकिन अदनान खाशकजी की जो वाइफ हैं, जमाल खाशकजी की जो वाइफ हैं, उन्होंने उस ट्रिब्यूनल के सामने आके अपनी स्टेटमेंट दी। तो इसमें यह नहीं होता कि आप अपना जो ज़ाती मौक़िफ़ है उसको आप फैसला बना के अनाउंस कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस तरह के एक कोर्ट का एक पूरा प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के मुताबिक चलता है सारा काम। उसमें जो जजेस होते हैं, इस पीपल्स ट्रिब्यूनल के जो जजेस होते हैं, वो या तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होते हैं या बहुत अच्छी इंटेग्रिटी और साख वाले प्रोसिक्यूटर्स होते हैं। तो उनकी तो पाकिस्तान में कमी नहीं है। तो अब आपने करना क्या है? आपको अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ नहीं मिल रहा, हाई कोर्ट से इंसाफ नहीं मिल रहा, और अरशद शरीफ शहीद की फैमिली जो है उसको लोअर कोर्ट में जाके तारीख पे तारीख में उनको वहाँ पे पेश होना पड़ता है, और सबको पता है कि वहाँ से तो इंसाफ नहीं मिलेगा। तो हमने और आपने करना क्या है? बड़ा सिंपल है। आपने पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट और फ्री प्रेस अनलिमिटेड, इन सब के साथ मिलकर एक मीटिंग करनी है। ये इसलिए मैंने नाम लिए हैं कि जो दी हैग में जो पीपल्स ट्रिब्यूनल बनाया गया है, जो दुनिया के मशहूर सहाफ़ियों के कत्ल के मुकदमात की समाअत कर रहा है, उस पीपल्स ट्रिब्यूनल को बनाने में RSF, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, CPJ और फ्री प्रेस अनलिमिटेड, इन 3 तंजीमों ने उनको इकट्ठा किया। और इन 3 तंजीमों के साथ अगर आपका राब्ता नहीं है
तो मैं आपका राब्ता करवा देता हूँ। मैं खुद पिछले साल दी हैग में मुझे भी बुलाया गया था, मैं भी वहाँ पे गया था और मैंने भी वहाँ पे बात की थी। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने पीपल्स ट्रिब्यूनल बनाना है, आपके पास बहुत बड़े बड़े लॉयर्स हैं, आपके पास बहुत बड़े बड़े जजेस हैं, लेकिन उसमें होगा क्या कि उसको बिल्कुल उसी तरीके से चलाना है जैसे कि एक प्रॉपर कोर्ट चलती है, और उसमें आप अपना जो प्राइम सस्पेक्ट है, मुलजिम, जिसका आप सबको पता है मुलजिम कौन है, वो मालिक साहब ने एक मुलजिम का नाम लिया है, ठीक है, वो भी होगा, उसका नाम एफ से शुरू होता है, मेरा ख्याल है मुलजिम का नाम तो बी से शुरू होता है, तो ठीक है, दोनों को हम मुलजिम समझ लेते हैं। तो जितने भी मुलजमान हैं उन मुलजमान को बाकायदा हम समन भेजेंगे, पीपल्स ट्रिब्यूनल की तरफ से उनको ख़त लिखा जाएगा कि इतने फ़लाँ दिन इतने बजे फ़लाँ जगह पे हमारी समाअत होगी, हमारी प्रोसीडिंग होगी, आप आएँ और अपना मौक़िफ़ दें। अगर वो नहीं आते तो अपना वकील भेज दें, अगर वकील नहीं आता इसका मतलब है गिल्टी। तो जिस तरह जो रसल कोर्ट का फैसला था, जो पीपल्स ट्रिब्यूनल था, उसके फैसले की बुनियाद पे अमेरिका जैसी एक सुपर पावर वियतनाम से अपनी फ़ौज निकालने पे मजबूर हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में पीपल्स ट्रिब्यूनल बना दें और अरशद शरीफ शहीद का जो केस है उसको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे आप चलाएं, तो उसके बाद ना सिर्फ अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा बल्कि उसके बाद सलीम शहजाद को भी इंसाफ मिलेगा, मूसा खान खैल को भी इंसाफ मिलेगा और हयातुल्ला खान समेत उन 160 मीडिया वर्कर्स को भी इंसाफ मिलेगा कि जिनको आज तक इंसाफ नहीं मिला, जिसका जिक्र अफजल भट्ट साहब यहाँ बार बार कर रहे थे। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इसके लिए किसी हुकूमत के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी यूनाइटेड नेशंस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये काम आप कर सकते हैं। हम हाजिर हैं आपका ये काम करने के लिए, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ थोड़ी सी जुर्रत और थोड़ी सी बहादुरी की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।